देखिए, रिश्ता खराब होने के बाद हर व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मेरा जीवन नहीं चल पाएगा। और जब रिश्ता खराब होता है तो रिश्ता खराब होने के बाद ये तो सोच लेते हैं कि मुझे नहीं रहना है, लेकिन ये भी सोचते हैं उसके बाद कि सर मुझे इसमें से निकलना कैसे है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक बार कोर्ट कचहरी जाने के बाद इस रिश्ते में ऐसी मतलब दिक्कतें आ जाती हैं कि एक दूसरे को साथ रहना फिर संभव नहीं होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति उस रिश्ते में से निकलने के लिए बाहर कोशिश करता है कि इस रिश्ते में से बाहर निकला जाए। और रिश्ते में से बाहर निकलने के लिए फिर तरीके ढूंढते हैं कि क्या प्रोसीजर है, कैसे निकला जाए, क्या किया जाए। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सर इसमें तलाक दिया जाए। अब तलाक दिया जाए तो तलाक में ये भी रहता है कि एक पक्ष तो चाहता है, दूसरा पक्ष नहीं चाहता है। अब यहाँ पर कंडीशन ये आ जाती है कि एक पक्ष चाहता है और दूसरा पक्ष नहीं चाहता, तो तलाक कैसे हो, क्वेश्चन ये भी आ जाता है। कुछ लोगों के मन में ये भी भ्रम रहता है कि तलाक देने के बाद जो है, तलाक देने की अगर हम पिटीशन फाइल करते हैं और तलाक की बात करते हैं, तलाक देते हैं दूसरे पक्ष को, तो हमें फिर उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये बात सही है कि गलत है? ऐसे तमाम प्रश्न आपके मन में आते हैं। जितना हो सकता है मैं इस प्रश्नों के जवाब इसी वीडियो में आपको दे पाऊंगा। अगर कुछ रह जाता है तो आप दिए हुए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरी लीगल हेल्प भी आप ले सकते हैं। ये नंबर मैंने आपको वास्तविक रूप से उन लोगों के लिए दिया है जो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में फंस चुके हैं और अब कहीं ना कहीं वो अपने जीवन समाप्त करने की सोच रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मैंने ये दिया है। बहुत ज़्यादा मतलब पीड़ित हैं, परेशान हैं, कहीं उनको कोई समाधान, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत उन्होंने वीडियो सर्च कर ली, वीडियो देख ली, बहुत समाज में वकीलों से मिल लिए, बहुत लोगों से मिल लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग पर बोझ लेके हैं। ना उनको दिन को नींद आती है, ना चैन है उनके जीवन में। उनको कहीं ना कहीं परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन जैसी चीज़ें हैं। बस उनके मन में ये आता है कि सर इस तरीके से जीवन जीने से बेहतर है कि ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसे लोगों को मैं आपके लिए वो रास्ता दिखा दूंगा कि आपको कभी भी मतलब आपके दिमाग में जो टेंशन, डिप्रेशन जैसी चीज़ें हैं ना, मैं कहता हूँ जड़ से ही खत्म हो जाएंगी। कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा सा स्ट्रांग बनना है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरे वो लोग फैन हैं, जो लोग जिनके घर में पत्नियां हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करी जा रही हैं और उनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, कानूनी रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या लीगली रूप से हो, उनको कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग मेरे फैन बन जाते हैं। लेकिन वो कभी ना कभी वो भी फैन बनते हैं जो आज कहीं ना कहीं बेटी वाले हैं और उनके घर में जब बहू आती है तो उनको लगता है कि हाँ ये बात सत्य है। मेरे द्वारा फिर कहते हैं सर आपके एक एक शब्द सही है, हमारी बहू भी ऐसे कर रही है। तो अब परिस्थिति कहीं ना कहीं पलटती है। आज आप बेटी वाले हैं तो कहीं ना कहीं कल को आप बहू वाले भी होंगे। तो वही चीजें हैं कि अगर बेटी बहू से वो जो उम्मीद करना चाहते हो आप, तो वही बेटी को भी संस्कार दें, बेटी को भी सिखाएं कि भाई हमारे घर में बहू है, अगर हम उसको ऐसे चलाना चाहते हैं, अपने अनुसार रखना चाहते हैं, हमारी बेटी, हमारी बहू जो है हमारे घर परिवार में आकर पूरा घर संभाले, अच्छे से उसको रखे, अच्छा व्यवहार करे, ये चाहते हैं, तो आप अपनी बेटी को भी सिखाएं कि भाई आप भी किसी की बहू हो तो तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है कि तुम अपने परिवार को ऐसे लेके चलो जैसे कि हमारी बहू हमारे घर में चल रही है। तो एक देखिए ये श्रृंखला है, ये भारतीय समाज है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है कि किसी घर में बहू है तो किसी घर में बेटी है। ये नियम है और इस नियम को ना मैं, ना आप, ना कोई कानून बदल सकती है। बस ये है कि हाँ, गलत रास्ते पर अगर आप जाओगे, गलत तरीके से आप रिश्तों को चलाओगे तो वो टूटना तय है। और ऐसे ही रिश्तों में घुटन होने शुरू हो जाती है। और जब रिश्तों में घुटन होने शुरू हो जाती है तो फिर वो रिश्ते से बाहर निकल के सोचता है कि भाई इस रिश्ते से बाहर निकला जाए, कैसे भी निकला जाए, क्योंकि इस रिश्ते में मैं जीवित नहीं रह सकता, ऐसा लोगों को महसूस होता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसी परिस्थिति में जहां पर लगता है कि हाँ आप इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, इस रिश्ते में जीना संभव है ही नहीं, तो आपके पास ऑप्शन है डाइवोर्स केस फाइल करने का। डाइवोर्स केस में देखिए, कोई भी डाइवोर्स फाइल करता है तो डाइवोर्स केस में आपके सामने जैसे ही आप पिटीशन दायर करोगे तो आपके सामने एक लड़की की तरफ से, फैमिली की, ये लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, उस तरफ से हो सकता है कि आपके पास सेक्शन 24 के तहत एक एप्लीकेशन आया कि भाई इसमें आने जाने का खर्च का मेंटेनेंस दिया जाए। ये नियम है साहब, इसको मैं नहीं बोल सकता, आप नहीं बोल सकते। जो लोग इस तरह की परिस्थिति में फंसते हैं उन्हें पता है कि हाँ इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो जैसे ही आपको एप्लीकेशन आएगी तो आपको कहीं ना कहीं तोड़ा जाएगा कि आप बैकफुट हो जाओ, आप वापस चले जाओ, आप डाइवोर्स का मुकदमा वापस ले लो। लेकिन यहीं पर आपको लेना नहीं है जहां पर ऐसी कंडीशन आ गई जो मैंने अभी जस्ट आपको बताई कि घुटन होने लगी है। इस रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ रिश्ता कागजी
पेपर पर रह गया है, बाकी रिश्ता एक्चुअली में है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है, और इसी जजमेंट के आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आजकल के टाइम के जो रिश्ते हैं, जो रिश्ते सिर्फ कागजी रूप से रह गए हैं, एहसास में है ही नहीं, वास्तविक रूप से पति पत्नी का संबंध उनके बीच में है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक लेटेस्ट जजमेंट दिया हुआ है और इसमें बताया है इर्रिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, मतलब ऐसी शादी जो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर मौजूद है, वास्तविक जीवन में है ही नहीं। तो ऐसी शादी को खत्म करना एक न्यायोचित रहेगा। अगर आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है, डिसीजन भी नहीं है, डिसीजन तो बन ही जाता है जब सालों साल से आप अलग रह रहे हो, तो डिसीजन तो बन ही जाता है। हालांकि आप प्रूव करवाओ ना करवाओ बात की बात है, लेकिन लीगली रूप से वो डिसीजन का ग्राउंड बन जाता है। और अगर आपने डाइवोर्स का पिटीशन डाला तो कुछ ना कुछ क्रूअल्टी, मेंटल क्रूअल्टी, कुछ ना कुछ आपने जरूर बताई होगी साहब ये क्रूअल्टी है। तो इसके चलते हुए अगर सालों साल बीत चुके हैं, आप लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, या फिर कहीं ना कहीं काफी समय बीत गया है, तो आपको ये जजमेंट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का, इस जजमेंट को आप अपने केस में जरूर हवाला दें, और जिस टाइम में ड्राफ्टिंग करवाएं तो इस जजमेंट की कॉपी को पढ़ें और उसी के आधार पर ग्राउंड बनाते हुए ये ग्राउंड दें कि हमारे बीच में संबंध, रिश्ता अब बन नहीं सकता, हम इतने सालों से अलग हैं, और अब जो है लड़ते इतना समय बीत गया है कि शादी वास्तविक रूप से समाप्त हो चुकी है, सिर्फ कागजी रूप रह गई है, एहसास दोनों के मध्य जो था वो खत्म हो चुका है, अब रिश्ता सिर्फ और सिर्फ कागजी रह गया है, बाकी खत्म हो चुका है। तो कोर्ट कचहरी कोई युद्ध स्थल नहीं है जो लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे समय पर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जजमेंट जो आपका पिटीशन है वो दायर कर सकते हैं। अब इसमें यह भी क्वेश्चन आता है कि सर इस पिटीशन को दायर करने के बाद समय कितना लग जाए, क्योंकि किसी के भी पास समय नहीं है, हर व्यक्ति के पास समय का अभाव है। जिस व्यक्ति ने सोचकर देखिए कि 30 की साल में, आज के टाइम में 25 से 30 के साल टाइम में शादियां हो रही हैं, और शादियों के बाद 5-10 साल अगर खिंच गए मुकदमेबाजी में, तो सोचकर देखिए आप 40 तो पास कर ही गए, या 20 तक तो रीच कर ही गए, सॉरी 40 तक, अगर 10 साल लड़ लिए तो 40 साल आप हो गए। तो ऐसे समय पे फिर आपका जो समय है, जो शादी का एक एक्चुअल गोल्डन टाइम पीरियड था, वो समय आप निकल गया है। तो ऐसे समय पर हर व्यक्ति सोचता है कि सर जल्द से जल्द हो जाए, क्या इसके लिए प्रक्रिया है। तो मैं आपको वही बताता हूं कि क्या प्रक्रिया है। देखिए, सबसे पहले आप डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करते हैं, तो पिटीशन फाइल करने के बाद जो है आप दूसरे पार्टी को नोटिस भिजवा देते हैं। जैसे ही जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर वो पार्टी आती है, किन्हीं केस में नहीं आती है, जब कुछ केस में नहीं आती है तो आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्स पार्टी हो जाने का, ठीक है जी एक्स पार्टी हो जाता है। जब आ जाती है वो, तो फिर कोर्ट बहुत स्लो चलता है। ये भारतीय नियम कानून की व्यवस्था है कि महीना 2 महीने की डेट लगती रहती है, और कोई भी नहीं चाहता देखो जल्द से जल्द इसमें सेटलमेंट ही होता है, यही चाहते हैं कि सेटलमेंट हो जाए। लेकिन अगर कोर्ट के ऊपर आप डिपेंड रह चुके हैं तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं बहुत समय लगा देती है, कई साल लगा देती है। तो इसलिए आपके लिए जो बेहतर ऑप्शन है वो ये है, अगर ऐसे समय पर लगता है कि हाँ लोअर कोर्ट में काफ़ी लंबी प्रोसीडिंग चल रही है, तो फिर आप उसमें हाई कोर्ट में एक्सपर्टाइट डालकर डायरेक्शन ले सकते हैं, और डायरेक्शन लेने के बाद जो है इस केस को जो सालों साल चल रहा है वो उसको कम समय में, सीमित समय में जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। अब आपके जजमेंट फेवर में आए, अगेंस्ट में आए, इट डजंट मैटर, बट ये जो लंबे समय की प्रक्रिया है, काफी साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल खिंच जाता है, इसको एक समय सीमा के भीतर जो है बाउंड कर दिया जाएगा, और उसी समय पर लोअर कोर्ट के द्वारा वो केस डिसाइड करना पड़ेगा। ये आपके लिए एक शॉर्ट प्रक्रिया है जिसके आधार पर आप अपने केस को कम समय में खत्म करवा सकते हैं। अब डाइवोर्स होगा या फिर नहीं होगा, ये आपके और आपके वकील के ऊपर है, यानी कि आपके जो कंटेंट्स हैं, आपके जो ग्राउंड्स हैं, आपकी जो बहस है, आर्ग्यूमेंट है, आपकी बातचीत है, उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा। उस पर निर्भर करता है कि वाकई आपके जो केस है उस केस में कितनी जान है, किस तरीके से वो ड्राफ्ट किया गया है। अब यहां पर अगर किसी प्रकार से आप दोनों पार्टी लड़े, ठीक है, बहस हुई, जिरह हुई, गवाही हुई, अगर आपने जो ग्राउंड बनाया है वो ग्राउंड अगर प्रूफ कर दिया आपने, फॉर एग्जांपल कि डिसेशन है, तो आपने बताया सर इतने समय का से अलग रह रही है और बिना कारण के रह रही है, तो अगर आप ये बात प्रूफ कर पाए, कन्विंस कर पाए कोर्ट के लिए, तो 100% आपका कहीं ना कहीं इसमें ग्राउंड प्रूफ होते ही डाइवोर्स मिल जाएगा। और अगर नहीं कर पाए, जैसे डिसीजन हो गया या फिर क्रूअल्टी हो गई, कोई भी ग्राउंड हुआ, जो ग्राउंड आप प्रूफ नहीं कर पाए, तो इसमें आपका डाइवोर्स डिसमिस हो जाएगा। तो डिसमिस हो जाए या फिर अलाउ हो जाए, ये डिपेंड करता है आपकी
सारी गवाहों पर, सबूतों पर और जिरह पर और लास्ट में फाइनल बहस पर, ये डिपेंड करता है। और इसी आधार पर मैं कहता हूं कि चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। जब यहाँ पर बहस चलती है, फाइनल आर्गूमेंट चलती है, तो वो अपने वकील साहब को आप ये बात जरूर समझा दें कि ये शादी संभव नहीं है, साथ रहना जरूर मतलब संभव नहीं है। तो जब साथ रहना संभव नहीं है तो फिर आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो मैं आपको जजमेंट बताया, जजमेंट की अगर कॉपी चाहिए आपको दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको कॉपी भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आप इसी आधार पर जो है आप अपने केस को जीत सकते हैं। फिर भी अगर 1% नहीं होता है तो आप लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट आ जाएंगे, हाई कोर्ट में भी फिर इसी चीज़ का हवाला देते हुए इसको खत्म कर देंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं ये अगर शादी अगर आपने ठान ली कि हाँ मुझे नहीं रहना है, मुझे तलाक ही लेना, डाइवोर्स लेना है, तो मैं कहता हूँ आपको लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कहीं ना कहीं आपके लिए डाइवोर्स 101% मिल जाएगा। बस परिस्थिति आपको तय करनी है, परिस्थिति साबित करनी है। देखिए, कोर्ट भी नहीं चाहता कि पारिवारिक रूप से परिवार आपका टूटे, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि साथ रहना ज़्यादा भयंकर हो सकता है, ज़्यादा उसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। इसीलिए इन दोनों को अलग किया जाए, वो भी न्याय हित होता है। ज़्यादा लंबे समय तक एक दूसरे का जीवन समाप्त खराब नहीं करना चाहिए। हालांकि एक बार फंस जाते हैं तो लंबे चलते हैं मुकदमे, लेकिन समय किसी का नहीं खराब करना चाहिए, जीवन किसी खराब नहीं करना चाहिए। अगर लगता है कि नहीं बन पाएगी या एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है, वो नहीं रहना चाहता आपके साथ में, तो उसको परमिशन दे दी जाए कि आप अलग रहिए। तो ये मेरे तरफ से एक आपके लिए सजेशन था, एडवाइस थी कि अगर आप इस तरीके की चीज़ों में फंस चुके हैं तो आप ज़रूर अपनाइए। और अगर फिर भी अगर कोई हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। मैंने उन्हीं लोगों के लिए दिया है जो वाकई रियल में परेशान हैं और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में फंस गए हैं और अब निकलना चाहते हैं, उन्हीं के लिए है ये नंबर। और बस इतने कह जाऊँगा। और अगर एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका मैंने लिंक इसी वीडियो में दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो उसको क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। भविष्य में आने वाली अपडेट जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।